हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कमेंट कर देना यार, जो लोग आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग। टॉप रैंकर्स में फिर से एक बार 12वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो सीखते हैं कुछ और नई चीजें, नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सोनू मिश्रा, ठीक है, आ रही आवाज। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है हमारा। एल्जेब्रा का ये पार्ट नहीं, सर्ड एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। अभी नंबर सिस्टम से में जैसे मैंने वादा किया था कि अभी हम कैट के या इन मैट के या मैट के क्वेश्चन कुछ कराएंगे। तो एक दो सेशन में या वीकेंड में इस बार दो सेशन और रख लेंगे। तब तक ये हल्का फुल्का टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे एसएससी या बैंकिंग में भी आता है और रेलवे में भी आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो आज सीखेंगे क्या, इसमें 10-12 टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं जिनको हम थोड़ा, अगर हमें चीजें पता हैं तो आसानी से कर सकते। फार्मूले पता है या हमें और चीजें पता है तो हमारा टाइम लेता है इस टाइप के चैप्टर्स में से। गुलशन तोमर, जो भी आपको कुछ भी पूछना हो सब्जेक्ट रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारे 12-15 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सारे टाइप कवर करते हैं। पहले छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं जिनका यूज आगे होने वाला है, जिनका यूज आगे होने वाला है। सबसे पहली चीज देखते हैं, जल्दी जल्दी फार्मूले एक बार देख लेते हैं। फार्मूले नहीं, इनका यूज आगे होगा, फार्मूले तो आगे आएंगे। जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे वहां से डेवलप होंगे, लेकिन ये चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? अगर ए की पावर एम की पावर एन होती है, ए की पावर एम एन लिख सकते हैं, यानी घात की घात होती है, उनका आपस में गुणा हो जाता है। दूसरी बात, लेकिन ये चीज हमें यहां समझने वाली बात है इसी समय कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। ए की पावर एम की पावर एन, ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। हमारा ये डिनोट करता है कि ए की पावर एम किया गया, ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, फिर जो रिजल्टेंट आया उसको एन टाइम मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, यानी ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम एन हो जाता है, एम इंटू एन हो जाता है, लेकिन इसके इक्वल नहीं होता। ये दूसरी चीज है, यानी कि एम को एन बार मल्टीप्लाई किया गया और जितना रिजल्टेंट आया उसको ए की पावर जो रिजल्टेंट आया उतने टाइम मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरा तरीका, दूसरा, ए की पावर एम बाई एन लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम बाई ए की पावर एन। इनका आगे यूज होने वाला काफी ज्यादा। अगर, अच्छा, हमसे कहीं रूट फोर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे रूट पे कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है तो हम दो मान लेते हैं, दो होता है, ये मानते नहीं। उसी तरीके से अगर हमारा यहाँ रूट एन दिया गया, एन ए, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों बात एक ही होगी, ए की पावर वन बाई एन। ठीक है, ये आगे यूज होएगा। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को नोट करते समय इनका आगे यूज होने वाला है। इसी तरीके से अगर हमारा एम, अगेन एन, रूट एन ए लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से यहां से ए की पावर वन बाई एम एन। गुलशन कुमार, टॉपिक वाइज चल रहा है। गुलशन कुमार, नंबर सिस्टम में टॉपिक वाइज ही चल रहा है।
अगर आपको लगता है पास में एग्जाम है, आपका कोई भी एग्जाम पास में है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की जिसमें 15 चैप्टर्स हैं, 15 घंटे के हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। आप एक दो दिन में रिवाइज कर सकते हैं वहां से। यहाँ से हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं और थोड़ा स्लो यहाँ इसलिए चलते हैं क्योंकि बहुत लोग हमारे दोस्त हैं जो पहली बार चीजें पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से चौथी चीज का यूज होगा। अगर हमारा दिया गया एन रूट ए, इसकी पावर सेम पावर एन लगा दी जाए तो हमारा आंसर ए होगा। क्यों होगा? इसकी और इस प्रॉपर्टी का यूज करके। प्रॉपर्टी इनको समझना है, डेरिवेशन तो इनका बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें उलझने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगर रूट में एम लगा है और यहाँ ए लिखा हुआ है, उसकी पावर एन लगा हुआ है, तो हम क्या करते, जो पावर होती थी उसको ऊपर रखते थे, ए की पावर एन, और जो रूट में वैल्यू होती थी अपान में चली जाती थी एम। अगर इसका और यूज देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन, अगर आ गया हमारे पास रूट 27, रूट 9, रूट 8, ये रूट में लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर की वैल्यू दी गई है वो हमारी दी गई है 3 की पावर 2, इसकी पावर 4, अगेन इसकी पावर 6। तो हम करेंगे क्या, सीधा आंसर में कैसे पहुंचते हैं, 3 की जो पावर लगी हुई है उनको ऊपर रख देते हैं, 2 गुना 4 जो रूट में लगे हुए हैं उनको नीचे रख देते हैं, 27 गुना 9 गुना 8। ये समझने वाली चीज थी, यही यूज होता, आगे इनका यूज आएगा। रूनी सिंह, एलपी रिजल्ट कब आएगा? देखो, रिजल्ट के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तो 4 को एग्जाम हुआ है केरला में, जहां पे पोस्टपोन हुआ था, 4 को एग्जाम हुआ है। लेकिन टीसीएस ने एग्जाम कराया, जो बैंकिंग का एग्जाम कराती, बैंक का एग्जाम हमारा 15 से 20 दिनों में आता है। हमें पता है। तो एलपी टीसीएस ने पहली बार कराया था, तो मेरा अनुमान है कि 20 से 22 दिन में आ जाना चाहिए। किसी भी केस में 20-22 दिनों में आ जाना चाहिए, अनुमानित है, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। गुलशन कुमार, हाँ, टॉप रैंकर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे एलपी प्लेलिस्ट है, एलपी करके प्लेलिस्ट होगी। हाँ, एलपी रिवीजन प्लेलिस्ट करके होगी। आप अगर हमें डिस्क्रिप्शन में देंगे कमेंट, तो हम वहां पे सीधा प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, एड्रेस दे देंगे। ठीक है, एलपी करके असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मैंने वो सेशन बनाया था, रिवीजन सेशन 15 घंटे का, तो वहां पे देख सकते। चलिए अभी चैप्टर्स में आते हैं, फिर इसके बाद इन चीजों पे बात कर लेंगे। एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं इसमें, बाकी इसके बाद सीधा क्वेश्चन में आते हैं। अगर ए की पावर वाई दिया हो इक्वल टू बी की पावर वाई दिया हो, ठीक है, अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो यानी कि बेस हमारे सेम हो जाते हैं, ए इक्वल टू बी हो जाता है। इसी तरह के ये समझ लेते हैं, मान लीजिए ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, यहां से एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है। बेस अगर अलग अलग है, बेस अगर सेम है, पावर अलग अलग है, पावर इक्वल हो जाती है। यार रूनी अनुमानित है, रूनी अनुमानित है कि सितंबर लास्ट में आ जाए, ऐसा कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता इवन रिजल्ट कब आएगा। लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि अगर वो पीएनबी का वो क्या बोलते हैं, बैंकिंग का दे देती है 15-20 दिनों में टीसीएस एग्जाम लेके रिजल्ट, तो इसका भी दे देना चाहिए। जीनत, गुड इवनिंग यार। तो सीधा ये तो फार्मूले थे, इनका आगे यूज होएगा। ठीक है, सीधा आप क्वेश्चन में आते हैं, जो ऐसा हमारा एग्जाम में आता है। तो टाइप वाइज चलते हैं, टाइप कैसे कैसे हमारे टाइप बनते हैं। तो टोटल सैड एंड इंडिसेस में हमारे 10 टाइप बनते हैं, इसके अलावा बनते नहीं। उसी टाइप को लेके हम बेसिक टू एडवांस तक चलेंगे, कि जो आए हुए हैं उनकी भी बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे, या पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे बेसिक एक क्वेश्चन लेते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 का एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, रूट 42, रूट 42, रूट 42, इस तरीके से इनफाइनाइट तक हमारी अगर सीरीज जाती है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, पहले बेसिक समझ लेते हैं, वहीं से हमारा शॉर्टकट बनता है या एग्जाम अप्रोच बनती है। लेकिन बेसिक हमारा आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आगे जो टाइप आएंगे वहां पे आप कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते, कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते। आपका बेसिक स्ट्रांग है, सीधा आंसर में शॉर्टकट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले हम बेसिक अप्रोच में आते हैं, फिर उसके बाद राइट आंसर जो हम एग्जाम में करना उसको तुरंत देख लेंगे, कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं। पता होगा लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा ये इनफाइनाइट तक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज में से हम कुछ एक दो तीन चार वस्तुएं निकाल लेते हैं या नंबर निकाल लेते हैं, हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने इसको एक्स के इक्वल मान लिया, पूरी सीरीज को एक्स के इक्वल मान लिया, इस सीरीज से हमने इतना अगर पार्ट हटा दिया, इतना ही पार्ट रखा, तब भी वो एक्स के इक्वल होगी। यानी कि अगर हमारी बात समझ गए हैं तो 42 इसको अगेन एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट से कोई अनंत चीजें हैं, हमारे पास कोई अनंत चीजें, वहां से एक दो रुपए निकाल लोगे अनंत रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा ये हो गया एक्स। ठीक है, अगर एक्स हो गया दोनों तरफ स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 42 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स एक्स से कट गया, एक्स इक्वल टू 42 आया। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये आएगा भी नहीं, ये आएगा भी नहीं, आ भी सकता कह नहीं सकते, लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन आता नहीं, तो हम आंसर तक क्या पहुंचे। अगर मल्टीप्लाई में हमारा दिया गया हो, अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई, इस तरह के इनफाइनाइट सम तक अगर अंडर रूट में दिया गया हो तो हमारा वाई आता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पावर लगा दे, एन लगा दे, सब में एन लगा दे, तब क्या क्या आएगा, वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर एन लगा, यहाँ एम लगा, यहाँ पी लगा, यहाँ क्यू लगा, तब कैसे करते हो, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो राइट आंसर अगर हमारा ये टाइप आता, क्यों होगा हमने यहाँ बता दिया, सीधा x इक्वल टू जो हमारा सेम नंबर दिया गया है उसको हम कंसीडर कर लेते, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा 42। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें नहीं समझ पे आए तो आगे क्वेश्चन थोड़ा कठिन आएंगे, फिर वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई का था, इसके बहुत सारे टाइप आगे आएंगे। ठीक है, अभी टाइप वन हम अगेन लेंगे, टाइप वन हम अगेन लेंगे। अभी टाइप टू पे चलते, टाइप वन पे फिर लौटेंगे दो तीन क्वेश्चन के बाद। अगर हमारा अभी मल्टीप्लाई में था, अगर हमारा ये प्लस में दिया गया हो, 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42, इस तरीके से इनफाइनाइट अगर हमारी सीरीज बन जाती है, तो हमारा राइट आंसर कैसे होता है पहले समझ लेते हैं, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, हम समझ लेंगे अभी। अगेन हमने वही बताया, आपके पास अनंत रुपए हैं, अनंत रुपए हैं, वहां से एक दो रुपए कोई चुरा भी लेगा, आपको कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इतने को अगेन, अगर पूरे को एक्स माने, अनंत सीरीज को एक्स मान ले, ठीक है, पूरे को एक्स मान ले, उससे हमने कुछ एक पद अगर हटा भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी आपको समझ हो गई होगी। ठीक है, अगर हमने वही किया, हमने यहां से इसको एक्स माना पूरे को, तो इसको भी एक्स मान सकते हैं। तो हमारा बना क्या इक्वेशन, 42 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इसको सॉल्व करने के लिए, 42 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। यहां से हमारा ये आया एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7 कामा माइनस 6। आज इसके पहले एक चीज और देखते हैं, तो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं जब हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व करने का आती है बैंकिंग के एग्जामों में। हम कभी भी रूट की वैल्यू, रूट अगर 4 लिखा हुआ है, कुछ लोग आंसर लिख देते हैं +-2, नहीं जी, 100% ये ब्लंडर है, मैथ की सबसे बड़ी गलती है। हमारा रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती, कभी भी निगेटिव नहीं आती। हमने जब ये चीजें बताई थी, ठीक है, चलिए इस बारे में तो काफी चर्चा होगी, अभी ये समझ लीजिए नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसके लिए पहले और दूसरे वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी में 15 मिनट हमने दिया था। तो क्या हुआ, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा। इसके हमने कई प्रूफ दिए थे क्यों निगेटिव नहीं आती। तो इस तरह एक्स की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी।
ठीक है, -6 नहीं हो सकती, रूट की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन करें क्या, हम सबसे पहले देखें एग्जाम अप्रोच के लिए देखें इसके फैक्टर करें, ऐसे फैक्टर करें जिनका अंतर 1 हो। 42 के फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर के बारे में भी हमने 2 वीडियो लिए थे, केवल फैक्टर के ही बारे में 2 वीडियो ये 1 गुना 42 लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 21 लिख सकते हैं, 3 गुना 14 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे, 4 बनेगा नहीं, 5 6 इंटू 7 बनेगा, ठीक है। हमें ऐसे फैक्टर लेना जिसका अंतर 1 हो, इस इसका अंतर 1 है। अगर इस इसका अंतर 1 है, अगर इसके फैक्टर हो रहे होंगे, अभी हम वहां भी पहुंचेंगे अगर फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, अगर फैक्टर हो रहे हैं दो लगातार संख्याओं के यानी 6 गुना 7, तो हम सीधा राइट आंसर लिख देंगे 7। क्यों लिख देंगे, उसका आंसर यहाँ है। क्यों लिख देंगे, आंसर यहाँ पे है, क्यों लिखेंगे एग्जाम में वो आपको यहाँ पता चल गया, ठीक है। अभी हम वहां भी आते हैं जब फैक्टर नहीं हो रहे होंगे तब कैसे आंसर में पहुंचेंगे। अभी तो प्लस की बात हुई, अभी निगेटिव की बात होगी, अभी एक प्लस माइनस की बात होगी, इस तरह से आगे प्लस माइनस की भी बात होगी, उसके बाद अलग अलग रूट होंगे तब भी आते हैं। वैसे वहां तक एग्जाम में आया नहीं, तब भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मोहम्मद साफी, हाँ 100%, रूट की वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं, रूट 16 लिखा, केवल आप +4 लिखेंगे, बहुत जगह आपके आंसर गलत आएंगे। बैंकिंग में तो इससे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्या, जैसे एक क्वेश्चन बहुत बेसिक आया था एसबीआई में, x² = 16 और y = √16 ऐसे दिया हुआ था, तो हमसे ऑप्शन थे x<r=y, y<r=x, x<y और y<x, और चौथा ऑप्शन था, ऐसा आते हैं बहुत सारे, जो लोग बैंकिंग दिए होंगे वहां आते हैं। तो यहां से सीधा हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, आपको दिख रहा है, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी +- 4, +- 4, और यहाँ केवल वैल्यू होगी आपकी 4, केवल वैल्यू आपकी 4 होगी, ठीक है। तो हम क्या देखें, यहां से देखिए क्या y या तो x के इक्वल है या x छोटा है, x छोटा है या y के इक्वल है, तो हमारा राइट आंसर ये वाला होता है। ये तो छोटा आता है, अब तो आते नहीं एसबीआई में, इससे बहुत बड़े बड़े आते हैं। शुभम साहू यार, हम चाहते हैं कोई भी चीजें आखिरी बार पढ़ाई जाए, फिर इसके बाद भटकना ना पड़े, इसलिए 12 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अगर आगे जरूरत पड़ेगी हम दिन में 2-2 3-3 क्लास भी ले लेंगे, अगर एग्जाम आपका पास आएगा दिन में 2-2 3-3 क्लास लेंगे यार, जल्दी करा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कुछ भी छूटे ना, कुछ भी ना छूटे, A to Z, बस इसीलिए 12 क्लास हो गई। हाँ, आगे तो और चलेंगी। हाँ सानू मिश्रा, अब आगे चले, हम उन चीजों पे आते हैं, क्योंकि उनका ये क्वेश्चन अब नहीं आते हैं एग्जाम में, आ भी सकते हैं, बहुत छोटे एग्जामों में आ सकते हैं, लेकिन जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां से आपका बेस बनेगा, ठीक है। और टाइप 3 में आते हैं, इसके बाद टाइप 3 में आते हैं, जो हमारा बनता है, इसको आप समझ लीजिए, जो लोग बैंकिंग दे रहे हो वो यहाँ चीजें से समझे, हम आगे इनइक्वालिटी का और ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे, कभी प्रैक्टिस, बैंकिंग मतलब प्रैक्टिस सेशन, उसमें फार्मूले वार्मूले कहीं लगते हैं, फार्मूले कहीं भी नहीं लगते मैथ में। एक क्वेश्चन और ले लें टाइप 3 का, इसके बाद 10 टाइप हैं, उसके अलावा हैं तो 6 टाइप जो एग्जाम में आते हैं, 4 टाइप अपने हिसाब से हम बना दिए। हाँ, तीसरा 30, जल्दी जल्दी करिए आप भी, -30, -30, जिससे हम और ज्यादा चीजें पढ़ा पाए। अभी नंबर सिस्टम की और क्लास होगी, जो लोग कह रहे हैं 12 हो गई, अभी और होगी यार, अभी कैट का हमारा सेशन बचा हुआ है। कुमार सुदेश यार, सब मैथ मतलब मैथ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो 100% इसी में, मैथ मतलब मैथ, सब कुछ पढ़ते जो। अगर आपको लगे आपका एग्जाम पास है तो अगेन बताया, हमारी प्लेलिस्ट है 15 घंटे की, 500 क्वेश्चन है उसमें, उनको रिवाइज कर लें। हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए, चाहे सीडीएस के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे बैंकिंग को, सब में कवर किए। चलिए क्वेश्चन में इन चीजों के यार कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कब क्लास होती कब नहीं होती, इन चीजों पे। तो सिंपल, हमने कहा 2 फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 हो। हमारा फैक्टर 1 गुना 30 भी होता है, 2 गुना 15 भी होता है, इतनी आपको प्रैक्टिस करते करते समझ होनी चाहिए। इसके ऐसे फैक्टर करें जिनका अंतर 1 है, तो 5 गुना 6, अगर माइनस होगा छोटा वाला लेंगे, अगर यहाँ प्लस होता है बड़ा वाला लेते हैं। अगेन अगर क्यों लेंगे, 1 सेकंड में समझ लेते हैं।
रूट 30 हमने कहा इनफाइनाइट से कुछ भी घटा दें उसके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम अगर x माइनस एक्स कंसीडर करें इक्वल टू एक्स, ठीक है, स्क्वायर करें 30 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 5 ये हमारे फैक्टर बने एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 5 कामा -6। -6 क्यों नहीं होगा, वही कहानी शुरू चल रही है, अंडर रूट की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती। अच्छा, अंडर रूट की भी नहीं होती और क्या बोलते हैं मॉड की भी वैल्यू कभी नहीं होती। मॉड 5 लिखा तो इसको 5 लिख दें। इस पे भी हमने काफी क्वेश्चन कराए थे। रूट और मॉड की वैल्यू कभी नहीं होती निगेटिव। अब आते हैं, एक प्लस हो गया एक माइनस। अब अगर ये बन ही नहीं रहे होंगे, अगर 5 6 बन ही रहे होंगे तब क्या करेंगे, नोट कर लिया। नहीं यार, हम बिहार से नहीं, हम भारत से हैं, लेकिन गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, सही है, ऐसा कुछ नहीं, हम भी आप लोगों की तरह सीखते हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं, आगे और टाइप पे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरुआत है, यहाँ से एग्जाम में आते ही नहीं, अब तो चीजें बदल गई हैं। अगर नोट कर लियो टाइप 4 में करते हैं। टाइप 4 क्या है हमारा, अगर फैक्टर बन ही नहीं रहे होंगे तब क्या करेंगे। मान लीजिए √17 प्लस √17 प्लस √17, अब भाई फैक्टर बन ही नहीं रहे, तब क्या होगा। एक माइनस का भी कर सकते हैं, इसी टाइप में कर सकते हैं, उसको टाइप 5 मान लो चाहे कुछ भी मान लो। मान लो √13 है, अगर एक छोटा सा कर लेंगे फिर उसके बाद 13 दिया हो, 47 दिया हो, 50 दिया हो, 100 दिया हो, कुछ भी कर लेंगे। -√13 -√13 इस तरह से इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक में प्लस है एक में माइनस है, अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं। रिमाइंडर हो गया यार, रिमाइंडर तो होती है यार, रिमाइंडर में तो इतनी सारी चीजें पढ़ाई मैंने, रिमाइंडर कैलकुलेट करना, हमने इतनी थ्योरम्स पढ़ा दी जो कई लोगों ने सुनी भी नहीं थी, कहाँ कहाँ से थ्योरम्स आ रही। उसमें विल्सन थ्योरम पढ़ा दी, यूलर थ्योरम्स पढ़ा दी थी, लिटिल फर्मेट पढ़ा दी थी, फर्मेट पढ़ा दी थी। अभी चाइनीज रिमाइंडर बची हुई है, उसका यूज नहीं होता, लेकिन कभी पढ़ा देंगे टाइम मिलेगा तो। एक बार देख लेना यार, छुट्टियां अभी 3 4 दिन की छुट्टियां थी, कई लोग रिवाइज कर रहे थे, आपको भी करना चाहिए था। अच्छा, सीधा इसमें आंसर में जाते हैं, उसी तरह से हम इसको अगर x मान ले फिर स्क्वायर कर लें फिर फैक्टर बना लें तब भी वहां से आंसर आ जाएगा, लेकिन सीधा आंसर में पहुंचते हैं, सीधा आंसर में पहुंचते हैं। इस टाइप का आप टाइप समझ लो और क्या बोलते हैं आप नोट डाउन करते रहो। इस तरह 10 टाइप के अलावा इसमें नहीं आते, अभी तक तो हमने जितनी रिसर्च की अभी तक तो नहीं मिले। आपको मिले हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। इसका सीधा आंसर होता है 4a+1 √4a+1 +1/2। अभी ये बताते 4 क्या है। अच्छा, ये आता कहाँ, आता वहीं से, इसको इक्वल टू x मान लिया, फिर अगेन अनंत में से कोई चीजें अगर घटा भी दो निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 17 + x इक्वल टू एक्स, अगेन स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी स्क्वायर फॉर्म में 2 घात की, फिर अगेन सीधाचार 4a+-b/2 कर कर सीधाचार से निकाल लेंगे, ठीक है। उन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े कोई कमेंट कर देगा तो हम उसको भी बता देंगे क्यों होता, लेकिन हमें लगता है आप ये याद रखो सीधा। अगर एक फार्मूला याद है प्लस वाला, तो नेगेटिव के लिए √4a+1 ये तो सेम रहेगा, -1/2, -1/2। माइनस वाले के लिए 4 है जो हमारा ये अंक है, सेम अंक 17 17 17 17 17। अगर इसका आंसर लिखे 17 चक्को 68 1 69 √69 +1/2। इसका आ गया 13 चक्को 52 51 √51 -1/2। प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। प्लेलिस्ट का अभी हमारी क्लास खत्म होगी, जब हम यूट्यूब में आप लोगों को कमेंट देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही तब भेज देंगे, ठीक है। आपको भेज देंगे, आप कमेंट बॉक्स में एक बार वो कर देना, हम आपको भेज देंगे लिंक। राहुल, राहुल आर रेलवे की हमारी क्लास नहीं हुई, लेकिन आपको 2 क्लासेस मिली थी, सोनल मैम की और रवि सर की।
2 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे उन्होंने लिया था, 1 घंटे उन्होंने, कल हमारी हो जाएगी, कल एससीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे जो भी हमारे रेलवे में है। चलिए अभी इस पे बात करते हैं। ये सब चीजें बात सेशन के बाद में आप लोग पूछ लिया करिए, ठीक है। तो हमारे 5 टाइप हो गए, छठवें टाइप की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्लस प्लस तो होगा नहीं, अब यहाँ से एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के बाद हमारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जब हमारा एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, 2 बार स्क्वायर बनती है, यानी 4 की घात की क्वेश्चन बनती है, तब वहां कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ तक तो हम, अगर हमें ये चीजें नहीं भी पता, हम तुरंत, अगर हमें ये पता है, इसको एक्स मान ले, अगेन इसको एक्स मान ले, इनफाइनाइट स्क्वायर करके निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक, अगर आपको सॉल्व करना आती है। लेकिन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन यहाँ तक तो बन सकते हैं, इसके बाद अच्छे बनते हैं। तो टाइप 6 में चलते हैं। टाइप 6 टाइप 7 एक साथ कर लेते हैं। टाइप 6 टाइप 7 एक साथ कर लेते, समझ लेते, क्योंकि दोनों का फार्मूला तरीका एक है, क्योंकि 4 घात में बनती हैं। इसको अगर हम सॉल्व करने बैठ गए तो हमारे एग्जाम का टाइम ही खत्म हो जाता है, दूसरे स्कोर कर लेते हैं, हम पढ़े रहते हैं जहां थे। अगर हमें ये छोटी छोटी चीजें पता है, वो कैब हम याद भी करते हैं, हिस्ट्री की हम सन 1 याद रखते हैं, और थोड़ी कॉन्सेप्ट बेसिस चीजें याद कर ले तो हमारा कुछ नहीं जाता है। और जो लोग निकालते हैं एग्जाम यार, वो लोग याद रखते हैं, थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अब वो कैब डेली याद ही करते होंगे, 40 50 60 जो भी करते हो, पता नहीं करते हैं नहीं, लेकिन करना चाहिए। अगर हमारा एक क्वेश्चन बना, मान लीजिए √7 माइनस, प्लस कर लेते हैं, +√7 माइनस √7 +√7, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट तक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना हमारा, 7वां टाइप का, 11 ले लेते हैं, 11, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, दोनों का आंसर अलग आता है। √11 +√11 -√11, इस तरह इनफाइनाइट। 2 टाइप के हमारे बनते हैं। अगर जो लोग बेसिक से ही समझना चाहते हैं तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। अगेन हमारी सीरीज रिपीट कहाँ से होती है, हमारी सीरीज यहाँ से रिपीट हो रही थी, यहाँ से रिपीट हो रही, ठीक, यहाँ से नहीं रिपीट हो रही। प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ से रिपीट हुई तो इसको एक्स मानते हैं। फिर क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 + रूट माइनस एक्स आता, इसको 7 को उधर ले जाते हैं, फिर अगेन स्क्वायर करते हैं। हम सबसे पहले, अगर हमारे रूट लगे होते हैं किसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो हम पहले रूट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उन चीजों में हम उलझ जाते हैं। उलझ क्यों जाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। वो टाइम जितनी जल्दी हम एग्जाम में कर पाते, वही हमारा सिलेक्शन दिलाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए करें क्या, करें क्या, एक फार्मूला जैसे वो कहते याद रखते हैं, फार्मूला याद कर लें। यार इन चीजों से भाग नहीं सकते, जो लोग कहते हैं बिना फार्मूला करना, ये करना वो करना, इन चीजों से भाग नहीं सकते यार। इनका मैंने भी बहुत रिसर्च किया, कैसे शॉर्टकट में आ सकता, कैसे आ सकता है। तो शॉर्टकट वही है, थोड़ा सा याद करना। नोट्स बनाते चलो, आप जहाँ पे टेबल पे पढ़ रहे हो, या अगर आप कुकिंग कर रहे हो या कुकिंग कर रही हो, तो वहां पे आप इनको चिपका लें, जो हमारे 8 10 टाइप तुम्हारा बनता क्या है, इक्वल टू √4a -3 +1/2। ए हमारा अगेन 7 है, जो भी दिया गया हो। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्लस को माइनस कर देना, रूट वाले को नहीं, रूट वाला एज इट इज लिखना, -1/2। अच्छा, ए समझ गए क्या है, ए है जो भी हमारा अंक दिया हो। हम आगे अब बात करेंगे, अगर 11 के बजाय यहाँ 12 होता है, यहाँ 13 होता है, 14 होता है, तब क्या करते। अभी के लिए इस टाइप का आ जाए, 4a -3 +-1/2। आप प्लस माइनस भी याद रखें तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ प्लस से स्टार्ट हुआ, यहाँ माइनस से स्टार्ट हुआ। जहां प्लस से स्टार्ट हो रहा हो वहां प्लस हमने लिखा, जहां माइनस से स्टार्ट हो रहा हो वहां -1 लिखा। गलती ना कर देना, क्योंकि ऑप्शन दोनों मिलेंगे आपके एग्जाम में। हाँ, जिनका भी राइट आंसर जो भी है, हमें समझाने, प्रैक्टिस सेशन इसके बाद करेंगे, वहां पे और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट समझाना है।
कुमार सुदेश, आपका रीजनिंग वीक है। सोनल मैम कभी एक क्लास लेती, कभी दो क्लास लेती, उनकी 11 से 12 डेली क्लास होती, बहुत गजब का पढ़ा रहे हैं, उनके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं 11 से 12। ठीक है, हाँ 11 से 12 राइट। उसके बाद रेलवे की भी वो क्लास लेती हैं, अभी 3-4 चैप्टर ही खत्म हुए, आप एक बार देख लेना। ममता प्रजापति रूट हाँ, जो भी आपका आंसर हो, 7 चौक 28, 28 - 3 25, जो भी आंसर हो। 11 चौक 44, 44 √41 - 1/2। आपको ये चीजें समझनी है, आंसर से अभी मतलब नहीं, आंसर की प्रैक्टिस हम करा देंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। अब आते हैं मेन चीजों पे, अब आते हैं मेन चीजों पे, जहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। टाइप वन जो हमने बताया था, हमने टाइप वन कहाँ बताया, एक अच्छा एक चीजें हम थोड़ा माइंड पे रखें, एक चीजें माइंड पे रखें क्योंकि उनका डायरेक्ट यूज होता है। एलजेब्रा में बहुत सारा, बहुत ज्यादा यूज होता है एलजेब्रा में। किसका यूज होता है? √1 + √1 + √1 इस तरह इनफाइनाइट, इसका एलजेब्रा में बहुत यूज होगा। तो हम सीधा अगर समझ गए होंगे, अगेन वही क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, उससे अच्छा 4a + 1/2 कर दो। 4a + 1 + 1/2, ठीक है, जो हमने फार्मूला बताया। अगर जिनके फैक्टर बन रहे थे, जैसे √42 वाला क्वेश्चन था, अगर वो भी यहाँ आप पुट करें, 42 × 4 + 1, 169, 13, 13 1 14, 14/2 7, तब भी राइट आंसर वही आएगा। अगर इसको हम करें तो ये आएगा 4a4 + 1 √5 + 1/2। इसका ये होता है एल्जेब्रा में, इसका बहुत यूज है, अब आप इसको नोट डाउन करके रखें। और एक माइनस वाला होता है, 1 - √1 + √1 - √1, अगेन √5 - 1/2। इनका बहुत यूज है, आगे एल्जेब्रा में बहुत यूज है, इनको आप नोट डाउन कर। अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे, एसएससी मेंस का एक क्वेश्चन लेंगे जहां पे इसका यूज हुआ है, आगे भी आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, जो लोग नोट डाउन करना नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार, आ, आपको कोई भी जानकारी चाहिए मैथ से रिलेटेड, हमारी जब भी सेशन खत्म होती है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। ये तो हमारी चैट विंडो है, जो आप हमसे बात कर रहे हैं, ये चैट विंडो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चैट आती है। और आप कमेंट बॉक्स में करेंगे जो भी आपकी क्वेरी, ग्रुप डी से रिलेटेड। हमारी क्लास भी चल रही है, 12 से 2 हमारी क्लास रहती है, और ये भी सेशन स्टार्ट हो रहा है। प्लस हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी ग्रुप डी की 15 घंटे की, वहां पे आप देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। इन चीजों का याद रखना, समझना, पहले समझ के याद रखना, याद नहीं रखना, समझ के याद रखना। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, समझ के याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो भी 7वां 8वां टाइप हो, जो आप नोट डाउन शुरू से जुड़े होंगे। हमने अभी बताया क्या, √x +√x +√x +√x। एग्जाम्पल हम अगर ले लें, √5 √5 √5, इस तरह से इनफाइनाइट तक। अगर हम इसको x माने थे, तो हमने क्या कहा था, अनंत से कोई चीजों से हम कुछ का भी कॉमन ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी x मान ले, इक्वल टू x, दोनों तरफ स्क्वायर किए, 5x = x²। ये कट गया, x = 5। हम सीधा आंसर में क्या पहुंचते हैं, हम इसको सीधा x लिख देते हैं, सीधा x लिख देते हैं। लेकिन बात यहां नहीं खत्म होती। अगर हम एक क्वेश्चन आपको दें कि √17 अंदर 15, अगेन √17 अंदर 15, √17 15, ये सीडीएस का आया, लास्ट ईयर सीडीएस 1 का क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। x = अगर पिछला क्वेश्चन आप समझ गए तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें। अगर पिछला क्वेश्चन आप समझ गए अभी तक, तो आप कमेंट करके हमें बताएं राइट आंसर क्या होगा। हाँ, पिछले का 5 है वीरेन, और इसका आप आंसर बताएं, सीडीएस 1 का क्वेश्चन है।
हाँ, राइटिंग तो आपको समझ में आ रही होगी। रूट में 17 लिखा हुआ है, अगेन अंदर 15, 17 15, 17 15। कुमार सुदेश का 17 आ रहा है। और हम एक दो टाइप ले लेते हैं, ये तो सीडीएस का क्वेश्चन है। 11 7, 11 7, 11 7, 11 7। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन समझ जाएंगे हम क्या बताना चाहते हैं। चलो सॉल्व करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आ, जब हमारा क्वेश्चन था √5, √5, √5 इस तरह से इनफाइनाइट तक था। अगर रूट में कुछ भी नहीं लगा हो तो याद करिए, सबसे पहले हमने बताया यहाँ 2 लिखा होता है। अगर 2 लिखा हुआ था तो हमारा 5 आया, 2 लिखा हुआ था तो 5 आया, यानी 5 की पावर 1 आया। अगर यहाँ पे 3 लिख दो, सब में 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, इक्वल टू एक्स मान लो, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 5, इसको अगेन एक्स मान ले, जहां से रिपीटिशन हो रहा है उसको एक्स मान ले, इक्वल टू एक्स। दोनों तरफ क्यूब किया, क्योंकि हमें क्यूब रूट को हटाना है। 5x इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने जब सॉल्व किया एक्स से यहां से कट गया, यानी यहाँ 2 बचा, तो 5 इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आया √5। दो चीजें मैंने बताई, पहले तो अगर क्यूब क्या बोलते हैं रूट लगा हुआ था, यानी कि पावर 2 लगी हुई थी, रूट की पावर 2 लगी हुई थी, पावर मत समझना, रूट की पावर 2 लगी थी तो हमारा x इक्वल टू 1 आया था। अगर 3 पावर लगी हुई थी तो यहाँ 2 पावर आ गई। इसी तरह n पावर लगी होती, यानी 4 पावर में चलता, 4 चलता, तो हमारा फाइनल आंसर आता √35, यानी कि एक पावर कम हो रही है। अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो एक पावर कम हो रही होगी, तो हम सीधा यहां से आंसर में कैसे पहुंचते हैं, √15 तो एज इट इज लिख देते, एक पावर कम हो रही। क्यों कम हो रही है हमने 2 3 एग्जांपल से बताया, सीधा 16 हमारा राइट आंसर है। 17, 7 की पावर 10, नहीं 17 था तो एक पावर कम हो गई। क्यों पावर हो गई वो कहानी हमने बता रहे हैं। अगर तब भी आप नहीं समझ पाए, हम बहुत बेसिक से चलते हैं। इसको पूरे को एक्स मान लिया हमने, √17 15, यहां से रिपीटिशन हो रहा तो इसको भी एक्स मान ले, इक्वल टू एक्स की पावर एक्स ही मान ले। अगेन क्या हुआ, दोनों तरफ पावर 17 लगा दें, यानी कि इसकी होल पावर 17 कर दे, तो यहाँ 15x हुआ, इस इधर हुआ x की पावर 17, एक पावर यहाँ से कम हो गई 16, यानी x की पावर 16 इक्वल टू 15, x इक्वल टू हो गया रूट में 16 15। ये √10 कहाँ से आ गया सब लोगों का। लोगों को 15 भी आ रहा है, हमें लगता है ये अच्छा क्वेश्चन था सीडीएस का। हाँ, तो हमने पहले भी आप लोगों को एक सलाह दी थी, आपके ऊपर मानना या न मानना आपके ऊपर है, कि जो भी एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं वो सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लेना। जो भी एसएससी मेंस देने जा रहे हैं, हम तो कहेंगे अभी से आप वो कैट के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेना। ये सलाह है, बाकी आप लोगों को मानना ना मानना, क्योंकि अनुभव के आधार पे हम बता रहे हैं। अगर आपको ना कलेक्ट हो पा रहे हो, ना कलेक्ट हो पा रहे हो प्रीवियस पेपर हम कहाँ से लाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम अपनी फाइल अटैच कर देंगे। ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने देखा उसका कैट में केवल मुझे 2 क्वेश्चन मिले थे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे थे जो हम यूलर और विल्सम या लिटिल फॉर्मेट बताई थी वहां से हो रहे थे 2 क्वेश्चन के लिए। लेकिन हमने वादा किया जरूर उसका सेशन लेंगे, जैसे भी टाइम पाए हम उसका एक सेशन किसी दिन अलग से ले लेंगे या रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। अभी 2 3 क्लास नंबर सिस्टम की और होंगी जो हमारी। अच्छा, ये तो थी इनफाइनाइट सीरीज। अब हमारी अगर इनफाइनाइट सीरीज ना हो, मान लो ये टाइप 9 करते हैं, अगर हमारी इनफाइनाइट सीरीज ना हो, छोटा सा ही नंबर ले लेते हैं 11, √11, √11, बस इतना है, इनफाइनाइट सीरीज ना है, इसका मान निकालना है।
9 टाइप में एक तो ये बनता है, उसके बाद अगर यहाँ 2 ना लगाओ, 3 लगाओ, यहाँ 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, 7 लगाओ, तब क्या करेंगे? वो आए ही नहीं, वहां तक तो आए नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन आया, यहाँ तक आया। लेकिन हम इसके बाद बढ़ेंगे कि अगर यहाँ 3 पावर लगी हो, यहाँ 4 5 6 7 लगी हो, तब क्या करेंगे? हम और अगर बढ़ा लें, अभी 3 तक ही रखते हैं, आगे बात करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 टर्म तक की। यार मैटर ये नहीं करता कौन कितना स्लो चल रहा है, मैटर ये करता आप लगातार चल रहे हैं। अगर आपको लगता है हम स्लो चल रहे हैं, आप हमें लगता पहली बार आए हैं चैनल पे, ठीक है, जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उनको कंप्लेन नहीं है, तब भी आपको लगता है अगर हम स्लो चल रहे हैं, आपका कोई एग्जाम है, तो मैंने पहले ही बताया हमने 15 घंटे में 500 क्वेश्चन कराए थे, आप एक बार वो प्ले लिस्ट देख लेना। जहां जैसी रिक्वायरमेंट हम वैसे ही चलते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो उनको पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, उनको हर चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट सक्सेस। हमें लगता है आपको स्लो बोलने से अच्छा आप तुरंत कमेंट करते थे, उसके बाद कहते सर अब आगे बढ़िए, थोड़ा तेज पढ़ाइए। चलिए खैर जो भी है, सीधा आंसर में आते हैं। देखिए, कुछ फार्मूले होते हैं लेकिन समझ बहुत जरूरी है। फार्मूले यहीं तक सीमित हैं कि जब पावर हमारी रूट पे 2 लगा हो, लेकिन समझ हमारी वहां तक ले जाएगी यहाँ एन पावर भी लगा दें, तब कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला केवल जो लोग बताते हैं या बुक में लिखा हुआ है, वो केवल रूट पावर 2 तक के लिए हुआ है। वो फार्मूला क्या है पहले वो समझ लेते, फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लेते, लेकिन हम ये चाहेंगे फार्मूला वार्मूला इग्नोर करना। 11, 11 की पावर क्या लिखते हैं? 11 की पावर क्या लिखते हैं? कितने रूट लगे हुए हैं? 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, आगे और लगा होता 16 32 64 128 जहां तक जाता। 16 की पावर 2 गुना 4 गुना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3। कैसे भी समझे, 2 की पावर 3 समझे, या सीधा आप कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 3 लिखें, या हम सीधा 8 लिखते हैं, 2 गुना 4 गुना 8, ऊपर एक कम कर देते हैं, यहां से तो आंसर में पहुंचते हैं। लेकिन आंसर में तभी यार दोस्त पहुंच सकते हैं जब यहाँ रूट 2 हो। जब यहाँ 3 हो जाता, 4 हो जाता, 5 हो जाता, 6 हो जाता, तब ये टाइप के क्वेश्चन फेल हो जाता, जब क्यों आया नहीं, लेकिन हमारा अनुमान है आ सकता है। तो हम इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कैसे करेंगे? करेंगे ऐसे, 11 एज इट इज लिख लें। ये चीजें इंपॉर्टेंट, ये चीजों को हम मना करेंगे। अगर आपको आता है, समझ में आता है, तो बहुत सही बात, लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे। यहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती। 11 की पावर, पहले 11 को देखो, इसमें रूट कितना लिखा हुआ है? रूट 2 लिखा हुआ है, यानी 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने एक चीजें आपको बताई थी, चलिए आगे यूज होगा, अभी छोड़ो। बताई तो बहुत सारी चीजें लोग याद नहीं रखते हैं, बताई तो इतनी चीजें। फिर प्लस, इस वाले 11 को देखें, इसमें कितने रूट लगे हुए हैं? एक रूट, दो रूट, यानी 2 की पावर 2 लगा हुआ है, यानी 1/4। अगर इस वाले 11 को देखें, इसमें कितने रूट लगे हुए हैं? 3, यानी 2 की पावर 3, 1/8। अगर इसको हम अगेन सॉल्व करें, तो 11 की पावर, इसका एलसीएम 8 आ गया, ऊपर क्या आया? 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 11 की पावर 7/8। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसमें कोई भी रूट दे देगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर ये चीजें आपको पता है, अगर हम इसको और एक्सप्लोर करके लिखते हैं, हमने लिखा क्या? 11 की पावर 1 - 1/2 की पावर n, ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहां से डेवलप होती हैं, अगर ये समझ गए, तो यहाँ पे रूट 3 का हमें क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला, ना रूट 4 का मिला, ना 6 का मिला, लेकिन वहां तक पहुंचना हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन भविष्य में आएगा, 100% आएगा। एग्जाम पॉइंट सक्सेस, यार आप आंसर भी गलत दे रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी भी पढ़ाओ, कैसे चलेगा? चलिए ठीक है, जो भी कह रहे हैं। वो इनफाइनाइट तक था, हमने कहा 3 पॉइंट तक फिक्स हो, केवल 3 रूट तक फिक्स हो। जो आप 11 राइट आंसर दे रहे हैं, और आप दे रहे हैं इसका 11 रूट 11 रूट 11, ये इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक उसका राइट आंसर 11 था।
चलिए, अगर ये समझ गए तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, टाइप 9 पे ही बढ़ते हैं। अभी कल इसकी और प्रैक्टिस सेशन होगा। अगर हमारा यहां से दिया गया √3, लिख लेते हैं कितना, 5 लिख लेते हैं, √3 5, √3 5, इसको सॉल्व करें बस 3 टर्म तक। एक और ले लेते हैं, अच्छा खुशी के मारे आप लोगों की, एक आपकी 4 बार ले लेते हैं, इसको सॉल्व करें। कोई भी इसमें, यहाँ फार्मूले फेल हो जाते हैं जो आप रटते हैं, यहाँ फार्मूले फेल हो जाते हैं, यहाँ फार्मूले फेल हो जाते हैं, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं। अब अगर जो लोगों में बेसिक स्ट्रांग है उनको क्या करें, क्यूब करेंगे, फिर अगेन क्यूब करेंगे, फिर अगेन क्यूब करें, क्यूब करते रहो करते रहो, तब तक तो हमारा कंपटीटर बहुत आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम करें क्या, हमने 5 लिख लिया, ऊपर पावर में क्या लगाना, इस 5 में कितने रूट हैं, 5 में क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट नहीं सॉरी, √3 है, तो 1/3 लिख लिया। अगेन आगे वाले 5 को देखा तो 3 की पावर 2 है, यानी कि 1/3 की पावर 3 प्लस 1/9। अगेन इस वाले को देखा तो 3 बार लगे हुए, यानी प्लस 1/27, प्लस इसको देखा 5, राइट, 5 में 4 3 छिपे हुए हैं, रूट के छिपे हुए हैं, देसी भाषा में आप समझिए तो 1/3 की पावर 4, यानी 1/81। ठीक है, इतनी ही बात हो गई। ठीक है, अभी तक तो ये ना एसएससी में क्वेश्चन आया, ना सीडीएस में आया, ना आगे 4 सालों में आएगा, लेकिन यहां से आप चीजों, आगे जो क्वेश्चन आया था ये चीजों का यूज होगा। तो हमारे ये हो गया 5 की पावर 81 एलसीएम हो गया हमारा, ये हो गया 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1। तो हमारा कितना होगा, 5 की पावर 40/81। ठीक है, राइट आंसर ये है। यार गुरुदेव साहू, यार शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट नहीं है, इससे शॉर्टकट दुनिया में नहीं है। यार शॉर्टकट क्या होता है, आप एग्जाम टाइम पे कर लें वही शॉर्टकट है। आपको 2 घंटे एसएससी मेंस मिलते, 2 घंटे में कर लें वही शॉर्टकट है। मैंने तो नंबर सिस्टम में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कराए हैं, जो आप अगर समझ गए होंगे तो आपसे भी, हमसे भी, हमसे तेज आप कर सकते हैं, हम तो और स्लो हैं। अगर समझ गए होंगे हमसे तेज कर सकते हैं। अब इसको करने में क्या टाइम लगेगा, 1/3 1/9 1/8 1/81, ये चीजें बताने में टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम में करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नया टाइप करिए कुछ। अगर हमारा अभी तक तो सेम नंबर चल रहा था, अब अलग अलग नंबर हो जाए, मान लीजिए √2 2 कर दो, हाँ, फिर अगेन अंडर रूट में कर दो, कितना ले लें, एग्जाम का आए हुए क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 और √8, सिर्फ इतना सॉल्व कर लो, इतना सा सॉल्व कर लो। ठीक है, हम सीधा आंसर में पहुंचते, छोड़ो। यहाँ पे कुछ, अगर रूट में 2 लगा होता तो उसको नहीं लेते। छोटा सा क्वेश्चन कर लो यार, जो लोग समझ गए होंगे इतनी देर से चीजें। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 2 उठाएंगे तो हमें कितने रूट लगे हुए, 1/2। यहाँ से 4 उठाएंगे, अगला अंक लिखाएंगे, इसमें कितने रूट लगे हुए हैं, √2 के 2 लगे, 1/4 लिख ले। अगेन इसको 8 को हम क्या करें, 8 को हम क्या करें, इसमें कितने रूट लगे हुए हैं, 2 4 8, तो 1/8 लिख लें। क्यों कर रहे हैं हम, आप पिछली उसमें समझ गए होंगे। तो √2 यानी 2 की पावर 1/2, और 4 की पावर 1 बार 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4, ये कट गया, यानी 2 की पावर 1/2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी इसको हम डायरेक्ट जो शुरू में फार्मूले बताए थे वो अब यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी 2 की पावर 3/8। ये √2 हमारा 2 हो गया, यानी 2, अगर पावर भी ऐड करें तब भी तो हम डायरेक्ट लिखे देते हैं 2। 2 की पावर 1, 1/2 प्लस 1, बेस सेम है तो सीधा ऐड कर दो, कैसे भी आप समझ लो। यहाँ
हमारा काम खत्म हो गया, मतलब यहाँ से। तो 2 की पावर 11/8, 2 की पावर 11/8, ये सीडीएस का क्वेश्चन था। एसएससी में इतना टफ नहीं आया, सीडीएस का क्वेश्चन था। वीरेंद्र, तो राइट आंसर यार, 5 का 40/80, ठीक है। तो ये था। अगर जो लोग नहीं नोट कर पाए, स्क्रीन शॉट ले लिया करो, बाद में आराम से बैठ के घर पे नोट किया करो। एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमारा, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोड़ो टाइप वाइप। कंपेरिजन आप लोग कैसे करते हैं, इसके और टफ क्वेश्चन आगे लेंगे। 2 मिनट कंपेरिजन सीख लेते हैं। यार कंपेरिजन में तो बहुत टाइप बनते हैं, कैसे क्योंकि क्लास का टाइम भी हो रहा है, 6 बज गया हमारा। इसलिए कल कंपेरिजन सीखते हैं, और कुछ और टाइप के क्वेश्चन वो जो पॉसिबल हमारे बन पाते हैं। हमारे जो 11 11 11 11 चल रहे थे, वो 11 12 13 14 हो जाएगा, तब क्या करेंगे। अगर पावर्स अलग अलग हो जाएंगी तब क्या करेंगे। कल आधे घंटे इस टाइप की क्लास चलेगी। मैं ट्राई करूँ कल एससीएम एलसीएम या कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं। प्लस हमारे जो वीकेंड में सेशन होंगे वो हमारे होंगे, वही क्या बोलते हैं, जो नंबर सिस्टम के हमारे हायर लेवल के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो, जो ऊपर हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कैसे क्या होता है, वो सारे डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जैसे सेशन हमारा खत्म होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ से रिलेटेड, स्पेशली अगर रीजनिंग जीएस में होती है, उनके रिस्पेक्टिव एजुकेटर जो है वो वहां पे रिप्लाई कर देते हैं। हाँ रुनीश, और मैंने अभी क्लास की होगी जस्ट 5 मिनट बाद उत्तम मैम की ओकैब की क्लास होगी। वो ओकैब आपको पढ़ाएंगी, 6 बजे से उनकी क्लास होती है। सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है, पूरे दिन यहाँ क्लास चला करती, कोई चार्जेस नहीं होती है। तो आप जितनी भी मेहनत कर पाए, अभी ना देख पाए जिसमें आप वीक हो, आप अपना चैनल पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल। आप लोगों को घर पे जो पढ़ाई कर रहे हो, जो चीजें पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कर दें, हम ट्राई करेंगे आपका थोड़ा बहुत हेल्प करने की। अपने हिसाब से तुम 100% देंगे, लेकिन आपको कितना पहुंच पा रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, 5 बजे। हाँ, थोड़ी देर यही चीजें चलेंगी, 5 10 मिनट थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैं खोज के लाता हूँ आप लोगों के लिए, फिर आगे हम नया चैप्टर कोई पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो लोग रेलवे दे रहे हैं उनको हम 5 बजे नहीं मिलेंगे, सुबह 11, हाँ 12 से 2 मिलेंगे उनको, 12 से 2 मिलेंगे, ठीक है। तो लव यू ऑल, थैंक यू यार। इस तरह जुड़े रहे हमारे साथ, हम ट्राई करेंगे जो भी हेल्प हो पाए मैथ्स में। धर्मराज सैनी आप कमेंट बॉक्स में कर देना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे, जो भी जैसा भी क्वेश्चन होता है हम रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हम यूट्यूब में आप लोग चैट देखें, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिर मिलते हैं कल क्लास